नाजरीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पीएम मोदी आज ब्रिक्स के क्लोज डोर सेशन में करेंगे शिरकत। ब्रिक्स सोसाइटी के दरमियान मुआशियात के इस्तेहकाम पर होगा तबादला ख्याल। शिवसेना से इत्तेहाद टूटने पर अमित शाह का बयान, कहा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने कहा था सीएम फडणवीस ही बनेंगे, उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। अब शिवसेना नए नए मुतालबात कर रही है जो हमें मंजूर नहीं। आजम खान की गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी मामले में अदालत में थी पेशी। अदालत में पेश न होने पर जारी किया गया वारंट। मामले में 26 नवंबर को होगी समाअत। सबरीमाला मंदिर में खवातीन का दाखिला और रफाइल पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच सुनाएगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल के बाद कर्नाटक के कांग्रेस से जेडीएस बागी अरकान असेंबली बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी ने भी दिए ग्रीन सिग्नल। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दिनेश गुंडू राव का बयान, कहा मुल्क में जमहूरी निजाम को शदीद धक्का। बाज़ सियासी लीडर अपने मफादात के लिए खुलेआम कर रहे हैं कवानीन की खिलाफ वर्जी। मुल्क में एंटी डिफेक्शन लॉ को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत। दफा 370 की मनसूखी की खिलाफ वर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस रमना की क़यादत में बेंच करेगी समाअत। सुनंदा पुष्कर मौत मामला, शशि थरूर ने दिल्ली की अदालत में अर्जी दाखिल की। 3 ममालिक के दौरे की इजाजत मांगी। आज होगी समाअत। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामला, मुलजिम गौतम नवलखा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की पेशगी जमानत अर्जी। गौतम नवलखा की अर्जी पर आज अदालत करेगी समाअत। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर फैसला आज। जिनसी हरासानी मामले में हो चुकी है बहस पूरी। पॉक्सो अदालत सुनाएगी फैसला। अमरीकी कांग्रेस में आज कश्मीर के हालत इज़ार पर होगी बहस। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी रहेगा खास मौजू। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, हो सकती है बहस। जेएनयू में वापस लिया गया इजाफी फीस का फैसला। जेएनयू की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला वापस लेने का किया ऐलान। तलबा के जबरदस्त एहतजाज के बाद वापस लिया गया इजाफी फीस का फैसला। जेएनयू में माशी तौर पर कमजोर तलबा के लिए माली मदद की स्कीम भी तजवीज। वजारत एचआरडी एजुकेशन सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम ने दी जानकारी। जेएनयू एहतजाज फिर भी रहेगा जारी। आज का दिन नेशनल प्रोटेस्ट डे के तौर पर मनाएंगे जेएनयू के तलबा ने कहा इंतजामिया का है छलावा, ट्वीट से कोई फायदा नहीं। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली हुकूमत का ऐलान, 2 दिनों तक तालीमी इदारे रहेंगे बंद। ईपीसीए की सिफारिश पर किया गया फैसला। दिल्ली एनसीआर की हवा में आलूदगी फिर बढ़ गई। मरकजी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक औसतन हवा का मयार 400 से ज्यादा किया गया दर्ज। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में पेश आ रही है दुश्वारी। फिजाई आलूदगी से निपटने के इकदामात से सुप्रीम कोर्ट नाखुश। फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए हाइड्रोजन पर मबनी ईंधन तकनीक तलाश करने की दी मरकज को हिदायत। 3 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में फिजाई आलूदगी से हालात खराब। दारुल हुकूमत के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में हालात मजीद अबतर। लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मुख्तलिफ बीमारियों में हो रहे हैं मुब्तला। यूपी के बुलंदशहर में भी स्कूल बंद रखने का हुक्म जारी। फिजाई आलूदगी की वजह से किया गया फैसला। 12वीं जमात तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल 15 नवंबर तक रहेंगे बंद। दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल जारी। पार्लियामेंट पर एहतजाज करने का वकीलों का ऐलान। वकीलों का यह एहतजाजी मुजाहिरा 20 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट से पार्लियामेंट पहुंचेगा। दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में दाखिले का शेड्यूल जारी। 29 नवंबर से दस्तयाब होंगे दाखिले के फॉर्म। भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारी। इज्तिमा में शिरकत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से जमातों का भोपाल पहुंचना शुरू। भोपाल पहुंचने वाली जमातें शहर की मसाजिद में कर रही हैं क़याम। 21 नवंबर को जमातों को इज्तिमागाह किया जाएगा मुंतकिल।
भोपाल आलमी इज्तिमा के लिए गुज़िश्ता साल से ज्यादा बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं एहतमाम। स्टेशन से इज्तिमागाह तक जमातों की मुफ्त मुंतकली का किया गया इंतजाम। रजाकाराना तौर पर 1100 गाड़ियों का किया जा रहा है इस्तेमाल। भोपाल आरटीओ ने भी किया 400 बसों का इंतजाम। यौम अतफाल आज मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। स्कूलों में खास एहतमाम। आलमी डायबिटीज डे आज पूरी दुनिया में इस मौके पर सेहत आम्मा के तई बेदारी लाने पर होता है गौर व फिक्र। लोगों में पैदा की जाती है बेदारी। हिंदुस्तान और यूएस के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क। आज नेवी के तहत कई प्रोग्रामों का होगा एहतमाम। प्रिंस चार्ल्स का यौम पैदाइश आज। प्रिंस चार्ल्स हिंदुस्तान में मनाएंगे अपना यौम पैदाइश। अपने 2 दिनों के दौरे पर हिंदुस्तान आए हैं बरतानिया के प्रिंस। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की सालगिरह आज। दोनों बॉलीवुड जोड़ा तिरुपति में मनाएंगे सालगिरह। 15 नवंबर को जाएंगे गोल्डन टेम्पल। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज। इंदौर में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। 9:30 बजे से शुरू होगा मैच। राम मंदिर पर ट्रस्ट बनाने के मामले पर नृत्य गोपाल दास का बड़ा बयान। कहा नया ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं। श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट पहले से मौजूद। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत। पीजीआई के इमरजेंसी में भर्ती। सांस लेने में भी हो रही थी तकलीफ। प्याज के जखीरा अंदोजों के खिलाफ यूपी हुकूमत की कार्रवाई। कई शहरों में छापेमारी। भारी मिकदार में प्याज बरामद। कानून बनने के बावजूद नहीं थम रहा है तलाक सलासा का मामला। अलीगढ़ में एक शख्स ने गाड़ी की मांग पूरी ना की जाने पर बीवी को दिया तलाक। बिहार में असीम इत्तेहाद ने महाधरने की निकली हवा। कुशवाहा के आक्रोश मार्च में नहीं पहुंचे तेजस्वी। जेडीयू ने ली चुटकी। नालंदा में सड़क हादसा। नवजायद बच्चे के साथ 5 लोगों की मौत। 4 जख्मियों की हालत नाजुक। ऑटो और ट्रक की टक्कर से हुआ था हादसा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम इस्मत रेजी मामले में आज फैसला। दिल्ली का साकेत कोर्ट सुनाएगा फैसला। ब्रिजेश ठाकुर समेत 21 लोग हैं मुलजिम। अब आरटीआई के दायरे में आएगा चीफ जस्टिस ऑफ सीजेआई रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच। जजों की आईनी बेंच का फैसला। पटना में फिर हुजूमी तशद्दुद का मामला। ट्रक से तेल चोरी के इल्जाम में ड्राइवर और गांव वालों ने एक नौजवान को पीट कर मार डाला। आरएलएसपी ने बिहार में आक्रोश मार्च का किया एहतमाम। मरकजी और रियासती हुकूमत पर आवाम दुश्मन पॉलिसियां बनाने का इल्जाम। ताहम मार्च में नहीं पहुंचे तेजस्वी। त्राल बस स्टैंड पर मिलिटेंटों की फायरिंग। हमले में एक दुकानदार हलाक। किश्तवाड़ में सड़क हादसा। एक इको गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। 4 अफराद की मौत, 5 जख्मी। लाल चौक श्रीनगर में मामूलाती जिंदगी हो रही है बहाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल में इजाफा। जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत हाल पर जम्मू में महकमे दाखिला की मीटिंग। एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने लिया सूरत हाल का जायजा। शुमाली कश्मीर के चंद इलाकों को छोड़कर वादी के दीगर मकामात पर बिजली सप्लाई बहाल। पीडीपी के चीफ इंजीनियर हशमत काजी ने किया दावा। कहा फिलहाल बिजली फीस में इजाफे का कोई मंसूबा नहीं। रामबन में झोला पुल की तजदीद व मरम्मत का काम शुरू। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद इंतजामिया हुआ मुतहर्रिक। मामला उजागर करने पर आवाम ने अदा किया शुक्रिया। जम्मू की 3 रोजा दौरे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो 1 साल के लंबे अरसे के बाद अपनी हल्का असेंबली का रुख कर रहे हैं। हालिया बर्फबारी के बाद तारीखी मुगल रोड मुसलसल कई रोज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। शाहरा से बर्फ हटाने का काम जारी।
हालिया बर्फबारी की वजह से मोगल रोड पर 3 से 5 फीट तक बर्फबारी हुई है। हालिया बर्फबारी की वजह से जिला बडगाम में बिजली निजाम को भारी नुकसान। जिला इंतजामिया ने जिले में बिजली सप्लाई की बहाली का 75% काम मुकम्मल कर लिया है। बहुत जल्द मुतासर इलाकों में भी बिजली बहाल कर ली जाएगी। आईटीबीपी की जानिब से लेह के 36 तलबा को भारत दर्शन टूर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन तलबा को जोधपुर की सैर कराई जाएगी। इस दौरान तलबा को तारीखी मकामात का दौरा भी कराया जाएगा। राजौरी के केरी सेक्टर में साइकिल रैली निकाली गई। बड़े पैमाने पर नौजवानों ने शिरकत की। फौज की रोमियो फोर्स की जानिब से निकाली गई रैली। जिला रामबन में भारत बांग्लादेश पाकिस्तान पीपल्स फोरम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने और जम्मू कश्मीर को मरकजी जेर इंतजाम वाले 2 इलाके बनाने की मुखालिफत की गई। कोलगाम में दौरान शब बिजली की तरसीली लाइन गिरने से एक रीच झुलस कर दम तोड़ बैठा। बर्फबारी की वजह से बिजली की तरसीली लाइनों को नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना हुकूमत ने हड़ताल कर रहे आरटीसी मुलाजिमीन को दिया एक और झटका। हाई कोर्ट की तरफ से पेश की गई तजवीज को हुकूमत ने किया मुस्तरद। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल पर जुडिशियल कमेटी तश्कील देने की तजवीज को मुस्तरद करते हुए हुकूमत ने दाखिल किया हलफनामा। हड़ताली मुलाजिमीन को झटका। हुकूमत ने कहा कि आरटीसी का मसला लेबर कोर्ट और कमीशन के तहत आता है। हुकूमत के मुताबिक हड़ताली आरटीसी मुलाजिमीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ज़ाब्तों के खिलाफ काम कर रहे हैं। महबूबाबाद शहर में आरटीसी के एक ड्राइवर ने जहर खाकर की खुदकुशी। औला नरेश ने कीड़े मार दवा खाई, दौरान इलाज तोड़ा दम। साल 2007 में नरेश ने आरटीसी की मुलाजिमत इख्तियार की। इत्तलात के मुताबिक आरटीसी हड़ताल पर अदालती फैसले को लेकर नरेश अंदेशों का शिकार था। महलूक के पसमानदगान में एक बीवी और 2 बच्चे शामिल। आरटीसी ड्राइवर की मौत पर जेएसी लीडरों और साथी मुलाजिमीन ने किया एहतजाज। इस एहतजाज में मकामी अपोजिशन लीडर भी शरीक हुए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इस दौरान आरटीसी डिपो में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की। 7 घंटों तक धरना दिया। जबरदस्त एहतजाज के पेश नजर इंतजामिया ने आखिरकार 12 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। महलूक के अफराद खाना को डबल बेडरूम मकान और एक रिश्तेदार को मुलाजिमत देने का भी यकीन दिलाया। हैदराबाद पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवायद की पासदारी करने वालों की हौसला अफजाई। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस ट्रैफिक कवायद की पासदारी करने वाले मुंतखब अफराद में मैकडोनल्ड के गिफ्ट वाउचर्स तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक हादसात में 25% कमी। अंजनी कुमार ने कहा कि 100% ट्रैफिक कवायद पर अमल करते हुए बड़े पैमाने पर अमवात पर पाया जा सकता है काबू। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवायद पर अमल करने के लिए पुलिस आवाम को दे रही है तरगीब। मंगल की रात हैदराबाद में मिर्च वाला स्प्रे आंखों में मारकर एक ताजिर से 30 लाख रुपए की लूट। सिकंदराबाद के महानिकाली इलाके में यह वारदात पेश आई। पुलिस की तफ्तीश जारी। जिला खम्मम में करेंसी नोटों की गौरख के धंधों का पर्दाफाश। नोट तब्दील करने पर जायद रुपए देने का लालच देकर धोखाधड़ी। पुलिस ने 7 करोड़ रुपए के जाली नोट जब्त किए। इस दौरान पुलिस ने 12 लाख रुपए के 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद किए। बताया जा रहा है कि इस गैंग के पास 110 करोड़ रुपए के पुराने नोट मौजूद। मौसम सरमा की शुरुआत के बावजूद बुखारों का सिलसिला नहीं रुका। इस साल तेलंगाना के हर जिले में डेंगू से अमवात। डेंगू के अलामात के सैकड़ों मरीज रोजाना अस्पतालों से हो रहे हैं रुजू। सरकारी सतह पर अदम तवज्जोही का रवैया भी ऐसी सूरत हाल का सबब। ऐसे में बच्चों और मुअम्मर अफराद को मच्छरों से बचाने के लिए एहतियात जरूरी। स्कूलों में भी बच्चों को मच्छरों से बचाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आम लोगों को साफ सफाई के ताल्लुक से बेदार करने की जरूरत। महाराष्ट्र में सदर राज के नफाज पर वजीर दाखिला अमित शाह की वजाहत। आइन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम को किया खारिज।
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर सियासत का लगाया इल्जाम, कहा एदाद-ओ-शुमार के साथ आज भी कोई पार्टी हुकूमत साजी का कर सकती है दावा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की शिवसेना को मुजव्वजा हिमायत को लेकर मुसलमानों का एक तबका नाराज। मुंबई में कांग्रेस दफ्तर के रूबरू एहतजाज, शिवसेना के नजरियाती एजेंडे पर उठाए सवाल। बेंगलुरु की शारजा में मुकीम जैस्मीन सुल्ताना की दर्द भरी रुदाद, अपने शौहर पर गैर जरूरी तौर पर मारपीट का लगाया इल्जाम। दुबई में हिंदुस्तानी एम्बेसी ने हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी, जैस्मीन का शौहर गिरफ्तार। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा में होगा जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन इज्तिमा ग्रीन इज्तिमा के नारे के साथ होगा इनेकाद। इज्तिमागाह में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर होगी पूरी तरह से पाबंदी। बेंगलुरु के जमजम शादी महल में नातिया मुशायरे का इनेकाद, कर्नाटक और बैरूनी रियासतों के शोरा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपना कलाम पेश किया। दिल्ली में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से 14 नवंबर से हुनर हाट 2019 का होगा आगाज। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे इफ्तिताह। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए 17 अरकान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की दी इजाजत। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। कांग्रेस ने बागी अरकान असेंबली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की पोल खोल से किया ताबीर। येडियुरप्पा से इस्तीफा और अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त की जांच का किया मुतालबा। हमारी नाराजगी या खुशी माना नहीं रखती क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। मुस्तकबिल में बीजेपी या कांग्रेस से नहीं करेंगे इत्तेहाद, जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा का बयान। बेंगलुरु में खानकाह वारसिया ने मनाया जश्न मर्गे यजीद। यजीद का अलामती पुतला फूंककर मिठाइयां तकसीम की गई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान, मोहल्ला क्लिनिक की स्कीम हुई कामयाब, पराली जलाने की वजह से बढ़ रही है फिजाई आलूगी। जेएनयू इंतजामिया ने बढ़ी हुई फीस वापस लेने का किया फैसला, तलबा से क्लास में वापस लौटने की अपील। तलबा के एहतजाज के बाद इंतजामिया ने लिया फैसला। 3 तलाक कानून को गैर आईनी करार देने के मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सीरत उन नबी कमेटी की जानिब से दाखिल अर्जी पर अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए मामले को अहम मामले के साथ कर दिया है नत्थी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से शुमाली हिंदुस्तान और दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूगी को कम करने के लिए हाइड्रोजन पर मबनी ईंधन तकनीक तलाश करने की दी हिदायत। मरकजी हुकूमत ने अदालत को बताया कि इस तकनीक को तलाश करने की जा रही है कोशिश। मरकजी हुकूमत 3 दिसंबर को अदालत में दाखिल करेगी रिपोर्ट। दिल्ली में अब ताज़ा हवा के लिए नित नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली के सेलेक्ट सिटी मॉल में ताज़ा हवा के लिए बार खोला गया है, जहां म्यूजिक के साथ साथ ताज़ा हवा भी मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में आसमान छू रही है महंगाई, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से होती जा रही है दूर। टमाटर और प्याज ने एक बार फिर बिगाड़ दिया है आम लोगों का बजट। दिल्ली एनसीआर में प्याज 100 रुपए किलो। प्रहलाद लोधी की रुकनियत मामले पर बीजेपी के वफ्द ने गवर्नर से की मुलाकात। लोधी की रुकनियत बहाल करने का किया मुतालबा। वहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की कर रही है तैयारी। मुरैना स्कूल बस हादसा मामले में बड़ा इंकशाफ। स्कूल बस के बजाय मुसाफिर बस में बच्चों को ले जाया जा रहा था स्कूल। डीएम ने आरटीओ को स्कूल पर कार्रवाई करने का दिया हुक्म। और रायपुर में वज़ीर आला भूपेश बघेल ने अपनी रिहाइशगाह पर जन चौपाल लगाकर लोगों से की मुलाकात। बड़ी तादाद में लोग अपने मसले को लेकर हुए हाजिर। कांग्रेस रुकन असेंबली और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने फिर अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल। बीजेपी भी कांग्रेस पर हुई हमलावर। भोपाल में डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं मामले। हालात को देखते हुए वजीर सेहत तुलसी सिलावट ने कलेक्टर कमिश्नर के साथ की मीटिंग। महकमे सेहत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए खाली प्लॉट से लार्वा निकालने की हुई बात। मध्य प्रदेश के डबरा में रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान का हाई वोल्टेज ड्रामा। नौजवान रेलवे लाइन के ऊपर लगे बिजली के तार पर चला गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त बिजली के तार में करंट नहीं था। इत्तला मिलने पर जीआरपी के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद नौजवान को उतारा।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस कैंप की गांव वालों ने की मुखालिफत, पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज, पुलिस और गांव वालों में हुई झड़प। एलओसी पर पाकिस्तानी फौजी की नफरी में इजाफा, तकरीबन 90,000 फौजी तैनात, 2,000 से ज्यादा एसएसजी कमांडो तैनात, बड़ी तादाद में असलहा खरीदने की भी खबर। गजा पट्टी पर इसराइल की शदीद बमबारी, कम से कम 24 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, फलस्तीनी अथॉरिटी के हमले की सख्त मजम्मत। इसराइल खित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का बयान, ताहम कहा हम इस्लामी जिहाद के हमलों का माकूल जवाब देने से नहीं करेंगे गुरेज। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कार बम धमाका, 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, वजारत दाखिला के दफ्तर के करीब हुआ बम धमाका। इराक के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी, बगदाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। लबनान में मुजाहिरीन ने सड़कों पर डाले डेरे, मुल्की सदर की एहतजाज खत्म करने की अपील की मुस्तरद, अवाम से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की अपील। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश बम धमाका, धमाके में धमाका खेज जैकेटें पहने 2 मुश्तबे अफराद के हमले में 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। दाइश के जरिए मगरबी ममालिक को बनाया जा सकता है निशाना, शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेज एसडीएफ के एक आला कमांडर ने किया मुतनब्बे। चीन के खुसूसी इंतजामी इलाके हांगकांग में मुजाहिरे जारी, हांगकांग में आदमी इस्तेहकाम के नतीजे में इंतजामी हुकाम ने 14 नवंबर को तमाम स्कूल बंद रखने का किया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जंगलाती झाड़ियों में लगी हुई है आग और आग लगातार फैलती जा रही है। हुक्काम ने आग के फैलने के खतरे को देखते हुए मुमकिना तौर पर मुतासरा इलाकों के बाशिंदों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकाम जारी किए हैं।